नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। ऑपरेशन बेनकाब R7 भारत पर लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए हर एक गांव में हम पहुंच रहे हैं, गांव की पड़ताल कर रहे हैं, गांव के विकास को लेकर बातचीत कर रहे हैं, ग्राम प्रधान से जानने की कोशिश करते हैं कि 3.5 साल का समय हो चुका है। 3.5 साल में ग्राम प्रधान ने कितना काम किया, इसके अलावा 1.5 साल का समय बचा है। इस 1.5 साल के समय में ग्राम प्रधान को कितना काम अपने विकास के लिए करना है, क्या कुछ उन्होंने अपनी सोच बना रखी है कि हमें अपने ग्रामीणों के लिए काम करना है। हालांकि जिस गाँव में अभी हम बैठे हैं वो अंबियापुर ब्लॉक का निजामपुर गांव है। इसका नगला जहानाबाद लगता है, जिसके प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जब हम इस गांव में पहुंचे तो ग्राम प्रधान की तारीफ की गई, लोगों ने किसी तरह की कोई शिकायतें नहीं की और लोगों के द्वारा यही कहा गया कि ग्राम प्रधान के द्वारा उच्च स्तर पर काम किया जा रहा है। किसी तरह की कोई शिकायत ग्राम प्रधान के खिलाफ नहीं है, किसी तरह की कोई कोताही ग्राम प्रधान के द्वारा नहीं की जा रही है। इसके अलावा ग्राम प्रधान के द्वारा हर एक काम उच्च लेवल पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस गांव में गौशाला भी मौजूद है। गौशाला का हमने जायजा लिया, गौशाला की तफ्तीश की, पूरी जानकारी जुटाई। गौशालाओं में सभी गाय जो है वो स्वस्थ हैं, चारा खाती हुई सभी गाय मिली। इसके अलावा ग्राम प्रधान के द्वारा गौशाला में पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था गायों के लिए की गई है। सीधा रुख करेंगे, ग्राम प्रधान का जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। सबसे पहले स्वागत है आपका R7 भारत पर। जी सर। आपका शुभ नाम प्रधान जी? मेरा शुभ नाम तुफैल अहमद, प्रधानपति हूँ। आप प्रधानपति हैं, तुफैल अहमद हैं जी। जो नगला लगता है वो जहानाबाद लगता है। तुफैल जी, एक बात बताइए, 3.5 साल का समय हो चुका है। इस 3.5 साल में आपने अपने ग्रामीणों के लिए, अपनी जनता के लिए कौन कौन से विकास के कार्य किए? आपने इंटरलॉकिंग भी कराई? हमारे स्कूल में जी, मतलब कायाकल्प का काम दोनों में क्लियर हो चुका है। कायाकल्प का काम मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जर्जर स्कूल पढ़े थे हमारे, वो हमने सही कराए। दोनों गांव स्कूल लगते हैं। जर्जर पड़े थे वो आपने उनकी मरम्मत जो भी करानी थी वो पूरा उनका वो 1 साल का पैसा सारा हमारे स्कूल में लगा हुआ है। ठीक है। स्कूल नीचे से ऊपर तक हमने वो करा दिया। हमने देखा कि आपने स्वच्छ सड़कें बनवा रखी हैं, अंदर शीशी बढ़िया इंटरलॉकिंग करा रखी है और जो है सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, सफाई की व्यवस्था मैं अपने जेम से भी करा देता हूँ कभी कभी। बिल्कुल, मैं इस पर आऊंगा। लोगों का यही कहना था कि हमारे तुफैल प्रधान ऐसे हैं, प्रधानपति ऐसे हैं कि अगर ऊपर से फंड रुक जाता है तो वो अपने पास से पूरा पैसा लगाते हैं। हाँ जी सर, मैं साफ सफाई 8 महीने। एक अहम बात और है कि आप प्रधानपति हैं। मैंने तमाम प्रधानों का बातचीत की, तमाम प्रधानों ने हवेलियां बना रखी हैं, लूट खसोट मचा रखी है और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये ग्राम प्रधान का घर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रधानपति आपके सामने बैठे हैं, ये खुद एक नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं ताकि अपना घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ प्रधान ऐसे हैं जिनके नौकर चाकर चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन ये ऐसे तुफैल जो प्रधानपति हैं, ये पहले ऐसे प्रधान हैं निजामपुर के, जहानाबाद के, जो खुद नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। घर की हालत जर्जर बनी हुई है, अपने लिए कुछ नहीं किया है, ग्रामीणों के लिए किया है। 1.5 साल का समय बचा है प्रधान जी। 1.5 साल के इस समय में आपने और क्या कुछ अपने ग्रामीणों के लिए सोचा? मैंने RRC सेंटर भी बनवाया है। ठीक है। और जो है इंटरलॉक भी कराई है, इंटरलॉक सचिवालय भी बनवाया है, 2 नाले भी बनवाए हैं। हम जब स्कूल में पहुंचे तो वहाँ के अध्यापक आपकी तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा बच्चों के लिए किचन सेंटर भी बनवाए है। बाकी उससे मैं लेन देन नहीं रखता हूँ। मैं सीधा कहता हूँ कि मेरे बच्चों को खिलाओ, ऊपर से जो भी आ रहा है मुझे ना चाहिए, ना आप खाओ ना अच्छी बात है मैं खाऊँ। आप समझ सकते हैं, आप एक ग्राम प्रधान के ये शब्द हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं विकास के लिए प्रधान बना हूँ और जब तक प्रधान रहूंगा अपनी जनता के लिए विकास करता रहूंगा। हर एक काम ग्राम प्रधान के द्वारा कराए गए हैं, चाहे वो पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो, आवास की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। 33 आवास भी बनवाए हैं मैंने। 33 आवास बनवाए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 33 आवास तुफैल जी के द्वारा बनवाए गए हैं। पेंशन कितने लोगों की आपने करवा दी? पेंशन लगभग 20 पेंशन के आसपास में करा चुका। बहुत बड़ी बात हो जाती है। 20 ऐसे लोग जिनका गुजारा भत्ता नहीं चलता था, उनकी पेंशन तुफैल जी के द्वारा लगवाई गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वो शख्सियत है जो खुद एक नौकरी करके अपने परिवार का तो भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन इस प्रधानी में किसी तरह की कोई कोताही इन्होंने नहीं बरती है। सरकार के आदेशों का पूरा पालन इनके द्वारा किया जा रहा है, पूरी गाइडलाइंस का जो है ये पालन कर रहे हैं। तुफैल जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, डेंगू मलेरिया टाइफाइड का प्रकोप चल रहा है, आपने क्या कुछ फॉगिंग वगैरह, छिड़काव वगैरह की व्यवस्था? हाँ, छिड़काव करा चुका हूँ। 1 साल में 2-3 बार तो वैसे ही करा देता हूँ। वो बीमारी तो ना हो तो अक्षर मच्छर सारे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, वो बहुत खुश नजर आए और वो ये कहते हुए नजर आए कि अगली बार भी हम इन्हीं को प्रधान चुनना चाहते हैं। अब वो जनता का मन है, वैसे मेरा दिल नहीं है।
लड़ने का, क्योंकि जब बहुत काम है मैं अपना काम करूँगा इधर गाँव देखूँ, पर फिलहाल मेरा मतलब मन आप एक ग्राम प्रधान की शब्द बार बार सुन सकते हैं, उनका यही कहना है कि मेरे अपने परिवार को भी देखना है, अपनी मेहनत मजदूरी भी करनी है, वो जनता का मन है, वो चाहे तो सराखों पर बैठा सकती है, वो चाहे तो गिरा भी सकती है। प्रधान जी, तमाम आपके द्वारा काम कराए गए, टंकियाँ वगैरह की भी सुविधा कराई गई है, और टंकी हमने मांग करी, लखनऊ भी गए थे, हमारे गांव को टंकी नहीं पूरी हुई थी। हमारा गांव जो है हिंदुआनी गांव, आपको पता है मुस्लिम है कम, जी तो उन लोगों ने शांत कर करा के विधायक जी के ध्यान कहाँ का किन लोगों से मिले, हमारे गांव से टंकी हटवा के और गड़ौली में लगवा दी, जहाँ 2000 वोटिंग है और मेरे गाँव में 5000 वोटिंग है। वो वहाँ के मौर्य प्रधान जी है, मैं यहाँ का मुस्लिम, इसलिए मेरे गाँव में टंकी ना बन पाई। मैं प्रयास में रहा, 4 बार लखनऊ भी गया, मैं 2-4 बार, मैंने बताया DM साहब से भी मिला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले जाके भैया अपने हिसाब से देखो, पर टंकी आई तुम्हारे गांव को जरूरी, लेकिन तुम्हारे गांव को मिल ना पा रही। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा, अधिकारियों की मिली भगत की चलते हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि अधिकारियों की मिली भगत है, जो कि 5000 गाँव में टंकी नहीं है और 1500 के गाँव में टंकी लग गई है, बन रही है वहाँ पर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस गांव में 5000 वोट हैं वहाँ टंकी की सुविधा नहीं मिली है, लेकिन जिस गांव में अधिकारियों की मिली भगत है, जहां अधिकारियों के हाथ रखे हुए हैं, उस गांव में 1500 वोटिंग पर ही टंकियों की सुविधा बनवा दी गई है। प्रधान जी, और क्या कुछ R7 भारत के माध्यम से आप अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना मैं चाहेंगे? तो ये अपील करना चाहूँगा, मैं सरकार से भी अगर देखे तो सबको एक निगाह से देखे, सबके लिए एक निगाह से देखे, और अच्छा 40% जो हमारी फंड निधि कट गई है ऊपर के लिए विधायक को और प्रणव जी को, ये निधि मेरी थोड़ी सी वापस करें, जिससे ज़्यादा विकास मैं कर सकूँगा। मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा विकास करूँगा, और फिर जो आएगा वो विकास करूँगा। आप एक प्रधान की सोच समझ सकते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जितना ज़्यादा फंड होगा उतना अपने ग्रामीणों के लिए विकास करूंगा, और बहुत कुछ इन्हें 1.5 साल में अपने प्रधानों को अपने ग्रामीणों के लिए करना है। तो ये ऐसी शख्सियत हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण अपनी तनख्वाह से, अपनी मेहनत मजदूरी से कर रहे हैं, लेकिन प्रधानी के पैसे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास का कार्य किया जा रहा है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।